हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। हम इस पूरे आर्टिकल को ट्रांसलेट करेंगे और इसे सिंपल और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो शुरू करते हैं। ईडी क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात हो रही है। ईडी ने क्रॉस किया, क्रॉस के साथ ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है, मतलब उसने पार कर दी। ईडी ने पार कर दी ऑल लिमिट्स, सारी हदें, विद रेड ऑन तमिलनाडु गवर्नमेंट बॉडी। तमिलनाडु सरकार के निकाय पर छापेमारी करके ईडी ने सारी हदें पार कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रैप्स सेंट्रल एजेंसी, मुख्य न्यायाधीश ने रैप मतलब होता है फटकार लगाना, किसी को डांट लगाना, और एस लगा है मतलब ये प्रेजेंट शो कर रहा है, लेकिन हम इसे पास्ट की तरह लेंगे कि सीजीआई ने फटकार लगाई किसी केंद्रीय एजेंसी को, किस लिए? फॉर वायलेटिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन करने के लिए। वायलेट करना, उल्लंघन करना। क्वेश्चंस द लीगैलिटी मतलब वैधता पर सवाल उठाया ऑफ टारगेटिंग स्टेट रन TASMAC, राज्य द्वारा संचालित TASMAC को निशाना बनाने की वैधता पर सवाल उठाया। TASMAC का फुल फॉर्म है तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाई जाती है। कंपनी को निशाना बनाने की वैधता पर सवाल उठाया। वैधता, लीगैलिटी मतलब किस, लीगल, कानूनी तौर पर। ही आस्क्स, ही मतलब सीजीआई की बात हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा व्हाई ईडी स्टेप्ड इन डिस्पाइट द तमिलनाडु गवर्नमेंट फिलिंग मल्टीपल एफआईआर्स। उन्होंने पूछा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा कई एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद, मल्टीपल एफआईआर मतलब कई, बहुत सारे एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी, बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, ईडी ने हस्तक्षेप क्यों किया? स्टेप इन मतलब हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को ओरली क्रिटिसाइज्ड, ओरली मतलब होता है बोलकर, मौखिक रूप से, क्रिटिसाइज किया मतलब आलोचना किया। क्रिटिसाइज के साथ ईडी लगा है मतलब पास्ट फॉर्म है। आलोचना किया किसे? द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी को, प्रवर्तन निदेशालय को। किस लिए? फॉर क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स, सारी हदें पार करने के लिए। एंड स्टेट इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल एजेंसी, मतलब स्टेट इन्वेस्टिगेशन मतलब जो भी जांच पड़ताल चल रहा था उस जांच को रोक लगा दी। किसके द्वारा वो जांच किया जा रहा था? इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय, जो जांच की जा रही थी सेंट्रल एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी के द्वारा। फॉलोइंग रेड्स ऑन द तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन ऑफिसेस, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के कार्यालयों पर छापेमारी के बाद ये चीजें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मौखिक रूप से फटकार लगाई और इस जांच पर रोक लगा दी। हाउ कैन ए कॉरपोरेशन कमिट एन ऑफेंस, कोई निगम कैसे अपराध कर सकता है? कैन सकता है, सकती है, ऑफेंस मतलब अपराध, कमिट मतलब करना, अपराध करना। तो उन्होंने सवाल उठाया द ईडी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सारी हदें पार कर रहा है। इज क्रॉसिंग, इज के साथ अगर कोई वर्ब में आईएनजी लगा हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो करता है, मतलब वो काम जारी है, मैं ये काम कर रही हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, मतलब वो काम जारी है प्रेजेंट में, वर्तमान में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो कर रहा है कि, और ये रहा है, रही के सेंस में आता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई सेड, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा। कौन है वो अभी? BR गवाई। एड्रेसिंग एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू, who appeared for the central agency, केंद्रीय एजेंसी के ओर से मतलब उनकी तरफ से पेश हुए। कौन? सोलिसिटर, एडिशनल अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल SV राजू। उनको संबोधित करते हुए, उनको बताते हुए
B.R. गवाई, जो कि हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये बातें कही। यू आर टोटली वायलेटिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। आप देश के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। जस्टिस गवाई रिमार्क, उन्होंने, जस्टिस गवाई ने, न्यायमूर्ति गवाई ने ये टिप्पणी की। The court was hearing a petition filed by the state of Tamil Nadu and TSMAC। अदालत राज्य सरकार मतलब तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका, जो पेटिशन मतलब याचिका होता है, उस पर सुनवाई कर रही थी अगेंस्ट ए मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर इन अप्रैल। और जो याचिका फाइल की गई थी तमिलनाडु सरकार और TSMAC के द्वारा अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ, मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ जो अप्रैल में आया था। रिजेक्टिंग अ प्ली टू स्टे द ED इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स रेट्स ऑन द कॉर्पोरेशन। रिजेक्टिंग अ प्ली मतलब एक याचिका को खारिज कर दी गई थी, टू स्टे द ED इन्वेस्टिगेशन, ED की जांच और निगम पर उसके छापों पर रोक लगाने की जो याचिका थी उसको खारिज कर दी गई थी। कब? अप्रैल में। मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया था अप्रैल मंथ में कि ED जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको खारिज करने की जो याचिका दी गई थी तमिलनाडु सरकार के द्वारा कि ED को रोक लगाया जाए कि हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन ना करे, TSMAC को पर कोई इन्वेस्टिगेशन ना करे, उस याचिका को इस कोर्ट ने खारिज कर दिया था और ED को पर कोई रोक नहीं लगाई थी। तो अब उसी केस को जब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया तो B.R. गवाई ने ED को फटकार लगाते हुए ये सारी बातें कही और इस इन्वेस्टिगेशन पर उन्होंने रोक लगा दी। फोन्स क्लोन्ड, फ़ोन को क्लोन किया गया। क्लोन करने का क्या मतलब होता है? तो हर सेल फोन का ना, हर मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। वो नंबर सीक्रेटली कॉपी करके दूसरे सेल फोन को तैयार किया जाता है, उस सेल फोन में भी सेम नंबर डाल दिया जाता है जिससे कि आप पहचान नहीं पाओगे विच मोबाइल इज़ द ओरिजिनल वन। और फिर जितने भी डेटा होंगे आपके, जो सीक्रेट, जो भी चीज़ें होंगी आपके फ़ोन में, सीक्रेट डेटा या कुछ भी होगा, वो चीज़ों को ईजिली एक्सेसिबल हो जाती है जो फ्रॉडुलेंट्स होते हैं उनको। यहाँ पे बात की जा रही है कि फ़ोन को क्लोन किया गया। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट हैं जिनका नाम है मुकुल रोहतगी, फॉर TSMAC की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मुकुल रोहतगी क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया कि इट्स एम्प्लॉयज फोन्स हैव बीन क्लोन्ड, उनके कर्मचारियों के फ़ोन की क्लोनिंग की गई है। मतलब TSMAC जो कॉरपोरेशन है, इनके एम्प्लॉयज़ के फ़ोन्स को क्लोन किया गया, उनके डेटा को सीक्रेटली लेने की कोशिश की गई। अब यहाँ पे एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, वो समझने की कोशिश करो। एम्प्लॉयज़ के बाद एपोस्ट्रॉफी है और उसके बाद फोन्स लिखा है, इसका मतलब हुआ एम्प्लॉयज़ का, कर्मचारियों का। पर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर का के की का यूज़ हम करते हैं एपोस्ट्रॉफी के बाद S लिखा हो तब, है ना। मैंने कई बार आपको बताया है कि इसका मतलब होता है ऑफ, का के की। अगर किसी वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी एंड देन S लिखा है, जैसे राम्स मतलब राम का, लेकिन यहाँ पर पहले S लिखा है फिर एपोस्ट्रॉफी दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है? अगर हम किसी प्लूरल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉई, यहाँ एम्प्लॉयज़, यहाँ पे काफ़ी सारे कर्मचारियों की बात हो रही है, तब हम S के बाद एपोस्ट्रॉफी डालते हैं, ठीक है। अब जैसे राम एक ही लड़का है तो राम का हमने इस तरह से लिखा, लेकिन अगर काफ़ी सारे लोगों की बात होगी जैसे गर्ल्स गैंग, तो यहाँ पे गर्ल के साथ हम गर्ल्स ऐसे लिखेंगे और फिर एपोस्ट्रॉफी ऊपर में डालेंगे और फिर गैंग लिखेंगे, मतलब लड़कियों का गैंग, जो कि गर्ल्स ग्रुप होता है, बेसिकली बॉयज़ का गैंग होता है, बट ठीक है। तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ जस्ट। प्लूरल वर्ड को रेफर करने की कोशिश करते हैं, उसको संबोधित करते हैं, तब हम उसमें S के बाद एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर कि लड़कियों का, यहाँ पे एक लड़की की बात नहीं हो रही है। अगर एक लड़की की बात होती है तो हम बोलते हैं गर्ल्स बैग, कोई एक लड़की की बात होती है अगर, तो हम इस तरह से लिखते हैं गर्ल्स बैग, कोई एक लड़की का बैग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लड़कियों का प्लूरल है
तो हम एपोस्ट्रॉफी बाद में लिखेंगे। आई होप इट्स क्लियर। TASMSC ने कंप्लेन किया कि उनके कर्मचारियों के फ़ोन को क्लोन किया गया। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइवेसी, नियता जैसी भी कुछ चीज़ें होती हैं, उन्होंने कहा। मिस्टर सिब्बल ने कहा फॉर तमिलनाडु के लिए सेड कहा द स्टेट इटसेल्फ हैड रजिस्टर्ड 41 FIRs अगेंस्ट लिकर आउटलेट ऑपरेटर्स ओवर करप्शन एलिगेशंस, कि राज्य ने स्वयं शराब दुकान संचालकों के खिलाफ 41 FIR दर्ज की है। द ईडी हैड एंटर्ड, इन्हें प्रवेश किया था या फिर ईडी ने जांच शुरू की थी, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, किया था, गए थे, चुका था, चुकी थी। तो ईडी ने प्रवेश किया था या जांच करनी शुरू की थी इस मामले में। एंटर्ड द सीन इन 2025, उन्होंने जांच करनी शुरू की थी 2025 में। एंड प्रोसेस्ड टू रेड TASMSC हेडक्वार्टर्स टू कन्फिस्केट द फोन्स एंड डिवाइसेस फाउंड देयर। और इस कॉर्पोरेशन TASMSC, इसको लेट्स कॉल इट टास्मैक, तो टास्मैक के हेडक्वार्टर्स पर उन्होंने छापा मारा, रेड डाला। टू कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करके रख लेना। तो उन्होंने जब्त किया क्या, मोबाइलों को, और जितने भी उपकरण वहाँ पे पाए गए उन सबको उन्होंने जब्त कर लिया था आफ्टर रेड, मतलब छापेमारी के बाद। हाउ कैन अ क्रिमिनल ऑफेंस बी मेड आउट अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन, निगम के खिलाफ आपराधिक मामला कैसे बनाया जा सकता है। यू मे रजिस्टर FIRs अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स बट अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन इन अ क्रिमिनल मैटर, द CJI आस्क्ड। उन्होंने कहा कि आप व्यक्तियों के खिलाफ तो FIR दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आपराधिक मामले में निगम के खिलाफ नहीं। मिस्टर राजू डिफेंडेड, मिस्टर राजू ने, जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, जो सेंट्रल की तरफ से जो इस पूरे मामले को देखने की कोशिश की, SV राजू, डिफेंडेड द ईडी, उन्होंने ईडी की तरफ से बोला या उनके बचाव में बोला, सेइंग दैट, कहते हुए, द इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व फ्रॉड वर्थ ₹1000 करोड़, एडिंग दैट पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व्ड इन द केस, कि जांच में 1000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। और उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में राजनेता भी शामिल हैं, पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं उस स्टेट के। द कोर्ट क्वेरीड, क्वेरी मतलब होता है क्वेश्चन, सवाल, तो कोर्ट ने सवाल पूछा, व्हाई द ईडी हैड, अब यहाँ देखो एक चीज़ है, क्वेरी का स्पेलिंग होता है QUERY, ठीक है। अब y को हटा के यहाँ पे IED का यूज किया गया है। अगर हम पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के कोई भी वर्ड में जो जिसके पहले कॉन्सोनेंट आया हो, तो उस जगह पे हम y को हटा के IED का यूज करते हैं। कोई भी ऐसा वर्ब, ऐसी एक्शन वाली वर्ड जो काम दिखाता हो, काम दर्शाता हो, वो अगर y पर एंड हो रहा है, y पर ख़त्म हो रहा है, और उसके पहले कॉन्सोनेंट का लेटर आया है और हम पास्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो y को हटा के IED का यूज़ किया जाता है। कोर्ट ने सवाल पूछा, why the ED had to intervene despite the state having filed multiple FIRs, कि राज्य द्वारा कई FIR दर्ज किए जाने के बावजूद, डिस्पाइट, ईडी को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा, ईडी को इंटरफेयर क्यों करना पड़ा था। आस्किंग अबाउट द प्रेडिकेट ऑफेंस विच हैड प्रॉम्प्टेड द ईडी टू swoop इन, कोर्ट ने पूछा अपराध के बारे में कि TASMSC टास्मैक ने कौन सा अपराध किया है जिससे कि ईडी को प्रेरणा मिली, वो प्रेरित हुआ इस मैटर में घुसने के लिए, इस मैटर में हस्तक्षेप करने के लिए। मिस्टर राजू sought time to file a detailed response and was given a fortnight। मिस्टर राजू मतलब SV राजू ने, जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं और सरकार सेंट्रल की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स मतलब एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा है। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह, मतलब 14 डेज। सीख का थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, SEEK। सीख मतलब होता है मांगना और सॉर्ट मतलब मांगा, तो उन्होंने कुछ समय मांगा। टू फाइल अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स, एक विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए, कि एक इन सवालों का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन तैयार करने के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा। एंड वॉज गिवन, और उनको दिया गया अ फोर्टनाइट,
एक 2 सप्ताह का समय, ठीक है। was given, उनको दिया गया, तो ये पैसिव सेंटेंस शो करता है। पैसिव क्या होता है? जब कोई काम आप पर किया गया हो, ठीक है। अब एक्टिव पैसिव 2 सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं। एक्टिव होता है कि मैंने कोई काम किया, जैसे मैं आम खा रही हूँ, तो ये जो भी कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे द्वारा आम खाया गया, ठीक है। या मुझे कोई काम दिया गया, मुझे कुछ बोला गया, तो मेरे ऊपर कुछ काम हो रहा है, वो हम कहते हैं पैसिव। वो एक पैसिव सेंटेंस है। तो उनको समय दिया गया फोर्टनाइट का, 2 सप्ताह का, इन सारे जवाबों को, इन सवालों के जवाब देने के लिए। तो इस तरह से हमने इस आर्टिकल को कंप्लीट किया। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिला होगा। इसमें कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इट वॉज मस्ट टू नो, तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक इट, share it with your friends or relatives. That's all for today. Till then, keep learning and keep watching. Thank you.